दो सहेलियों का ससुराल। निशा और शीतल दो पक्की सहेलियां, दोनों अक्सर साथ रहती थी। अभी ही उन्होंने फाइनल ईयर के एग्जाम दिए थे। आज सबका रिजल्ट आया और सभी एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़े होकर निशा का वेट कर रहे थे। अच्छा, तेरी पक्की सहेली कहाँ है? क्या उस निशा मैडम जी को अब तक नहीं पता चला कि तूने टॉप किया है? उसे तो सबसे पहले बताया था मैंने, बस आती होगी। काफी देर बाद आखिरकार निशा आ ही जाती है। सॉरी दोस्तों, मैंने बहुत देर कर दी। हाँ, देर तो कुछ ज्यादा ही कर दी। तुम भी ना नेहा कुछ भी बोलती हो। कोई बात नहीं निशा, कुछ देर नहीं हुई, चलो अंदर चलते हैं। फाइनली अब हम अंदर जाएंगे। पूरे 2 घंटे से बाहर खड़े हैं। मैडम जी ने जो बोला था, निशा जी के बिना हम नहीं जाएंगे। सब रेस्टोरेंट के अंदर आते हैं और कॉलेज खत्म होने की खुशी में पार्टी करते हैं। सब बहुत खुश थे। वाह शीतल, तूने फिर से कमाल कर दिया। कांग्रेचुलेशंस यार, तूने फिर से एक बार खुद को साबित कर दिया कि शीतल के आगे उसका कोई कॉम्पिटिटर हो ही नहीं सकता। तो कभी किसी को निराश नहीं कर सकती। हमें तो पहले से पता था तू टॉप करेगी। अरे रहने दे यार, कितनी तारीफ करेगी। नहीं यार, रहने कैसे दे? जो तारीफ करने लायक होगा तो उसकी तारीफ होगी ही ना। तो बचपन से लेकर अब तक हमेशा टॉपर रही है, हर चीज में आगे, चाहे सुंदरता के मामले में हो या पढ़ाई के मामले में। हम भला तेरी काबिलियत पर शक कैसे कर सकते हैं? अच्छा बाबा, बस थैंक यू सो मच। सच में जो भी लड़का तुम्हें मिलेगा वो बहुत लकी होगा। पता नहीं कौन सा राजकुमार हमारी सहेली को छीन कर ले जाएगा। अरे अब बस भी करो। सभी शीतल की बहुत तारीफ कर रहे थे, लेकिन कोई था जिससे ये सब बहुत चुभ रहा था। वो थी निशा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। निशा जो शीतल की पक्की सहेली थी, लेकिन उसे शीतल की तारीफ सुनना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इस तरह समय गुजरता है, सभी अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाते हैं। निशा की भी शादी हो जाती है। यार क्या बात है, तू तो मुझे पूरी तरह भूल गई। अब तू ना मुझसे मिलने आती है, मिलने की बात दूर, तू मुझे कॉल तक नहीं करती। अरे यार, तुझे क्या पता नहीं है, शादी के बाद लाइफ पूरी तरह चेंज हो जाती है। अब कोई भी बात पहले की तरह नहीं रहती। शादी के बाद ससुराल में ससुराल वालों के हिसाब से ही रहना पड़ता है। अच्छा कोई बात नहीं, जब तू अपने मायके आएगी ना तब मुझे बता दियो, मैं वहां तुझसे मिलने तेरे घर आ जाऊंगी। हाँ ठीक है, बता दूंगी। चल अभी मुझे बहुत काम है, बाद में बात करती हूँ। ठीक है, जब तू फ्री हो तब कॉल कर लियो। हाँ। निशा कॉल कट कर देती है। क्या यार, जब देखो पकाती रहती है, शादी के बाद भी पीछा नहीं छोड़ रही। कुछ दिन बीत जाते हैं, फिर एक दिन। ओहो, आज तो फिर से इतनी पीकर आ गया। तुझे शर्म नहीं आती? आए दिन तो हमें परेशान करता है। माँ, तुम हमेशा मुझे सुनाने क्यों लग जाती हो? अभी तो मैं इतनी अच्छी पार्टी करके आया हूँ, सारा मूड किरकिरा कर दिया। अभी मुझे चिल करने दो, वरना अगर मेरा मूड खराब हो गया ना अच्छा नहीं होगा। सही है बेटा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे ना तो तू कोई काम धंधा करता है, ना कुछ कमाता है, ना तेरी शक्ल एक ढेले की तरह नाकल। पता नहीं हम ऐसे कब तक परेशान करेगा। मैं कहती हूँ अभी भी अपनी ये गलत आदत छोड़ दे, वरना तुझसे कोई लड़की शादी भी नहीं करेगी। सारी जिंदगी ऐसे ही हमें परेशान करने का ठेका लिया है क्या तूने? मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी, सब लड़कियां धोखेबाज होती है। मैं चला अपने कमरे में, मुझे डिस्टर्ब मत करना। रजत लड़खड़ाता हुआ अपने कमरे में पहुंच जाता है। मुझे सब घूमता हुआ नजर क्यों आ रहा है? क्या करूं, कोई बात नहीं। सोचा था फिर कुछ नजर ही नहीं आएगा, प्रॉब्लम सॉल्व। रजत सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ विमला। हे भगवान, पता नहीं इस लड़के का क्या होगा। अपनी तो जिंदगी बर्बाद कर रहा है, उसके साथ हमारी भी करेगा। कोई बात नहीं मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अरे बेटा तू ही बता, सब ठीक कैसे होगा? ऐसे आवारा लड़के से भला कौन शादी करेगी? मैं इतनी जगह रिश्ते की बात चलाने गई, लेकिन कहीं बात नहीं बनी, क्योंकि इसने हर जगह हमारी बदनामी जो करवा रखी है। मैं सोचती थी क्या पता शादी के बाद सुधर जाए। मुझे तो बस दिन रात इसी की चिंता सताती रहती है। और अगर कोई लड़की इससे शादी कर भी लेगी ना, तो बेचारी उसकी ही किस्मत खराब हो जाएगी। जिससे शादी होगी उसकी किस्मत खराब हो जाएगी? आइडिया, पता नहीं क्या होगा। मम्मी जी अब आप चिंता मत करो, मैं सब संभालूंगी है? क्योंकि मुझे पता है कि किसकी जिंदगी ऐसे बर्बाद करनी है। कुछ दिन बाद निशा शीतल को कॉल करती है। क्या बात है, आज तो तूने खुद ही मुझे याद कर लिया। एक बात बता, मैं तुझे याद किए बिना रह सकती हूँ क्या? तू तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है।
वो तो बस यार मैं शादी के बाद ना ससुराल के कामों में जरा फंस गई थी, वरना मुझे तेरी बहुत याद आती है। सच में मैं भी ना अपने पुराने दिनों को बहुत याद करती हूँ। काश हम पहले की तरह फिर से एक साथ टाइम स्पेंड कर पाते। अरे तू चिंता क्यों करती है, हम अभी मिल लेते ना, अब मैं फ्री हो गई हूँ। क्या सच में? ये तो बहुत खुशी की बात है। चल बता कहाँ कब मिलेगी? कल मिले। ये मजा आ जाएगा। बात करके निशा कॉल कट करती है। मजा तो बड़ा आने वाला है। कई महीनों बाद अगले दिन दोनों सहेलियां मिलती हैं। शीतल निशा से मिलकर बहुत खुश थी, लेकिन वहीं निशा के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। तुझे शादी की बात देखकर ना बड़ा अच्छा लग रहा है। तेरे ससुराल में सब ठीक है ना? ठीक? अरे सब बहुत मस्त है। मैं तुझे अपने ससुराल के बारे में क्या बताऊं, जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। मेरी सास बहुत अच्छी है, मेरा पति भी मेरा बहुत ध्यान रखता है, और मेरा देवर वो तो सबसे अच्छा है। इतना ध्यान मेरा कोई रख ही नहीं सकता जितना वो सब रखता है। सच्ची? यार अब मुझे शांति हुई। ये सुनकर मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। बस कई बार तुझे ना बहुत मिस करती हूँ। मिस तो यार मैं भी तुझे बहुत करती हूँ। काश हम दोनों हमेशा साथ रहते ना। अगर तू चाहे तो हम अभी भी रह सकते हैं। कैसे? तू मेरे देवर से शादी कर ले, फिर हम हमेशा साथ रहेंगे। अरे निशा कैसी बात करती है, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे क्यों नहीं हो सकता? क्या दो सहेलियां एक ससुराल में नहीं जा सकती? अरे अगर तू आ जाएगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ लेकिन क्या? तुझे मुझ पर भरोसा नहीं? तुझे लगता है मैं तेरे साथ गलत करूंगी? अरे नहीं पागल, ऐसा नहीं है। मुझे तो तुझ पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है। तो बस फिर प्लीज इस शादी के लिए हाँ कर दीजिए शीतल जी। मैं अपने लिए कोई खड़ूस देवरानी नहीं लाना चाहती। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों हमेशा साथ रहें। तो हाँ कर देगी तो हम तेरे घर पर बात करेंगे, प्लीज। कुछ देर सोचकर अच्छा ठीक है। ये शीतल के हाँ करने के बाद निशा अपनी सास से बात कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ शीतल के घर से बात करने के बाद रजत और शीतल की शादी करवा दी जाती है। आओ बहू, गृह प्रवेश करो। बड़े धूमधाम से शीतल का गृह प्रवेश होता है, लेकिन उसी रात जब रजत पीकर कमरे में आता है। आपने इतनी ड्रिंक क्यों की है? देख, मुझसे ज्यादा सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। मैं जो करता हूँ अपनी मर्जी से करता हूँ। लेकिन आपको ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। तू होती कौन है मेरे को सिखाने वाली? हाँ, आज तक अपने बाप की नहीं सुनी, आगे भी किसी की नहीं सुनने वाला हूँ। मुझसे कुछ उम्मीद रखने की जरूरत नहीं है। चल चुपचाप साइड में जाकर सो जा। शीतल को कुछ समझ में नहीं आता उसके साथ आखिर क्या हुआ। ये सब उसके लिए बहुत अजीब था, लेकिन शीतल को लगा कि लगता है आज इन्होंने शादी में दोस्ती यारों की वजह से ज्यादा पी ली, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। शायद कल तक सब ठीक हो जाए। शीतल ने जैसा सोचा था वैसा तो बिल्कुल नहीं हुआ। उस बेचारी को तो हकीकत का पता ही नहीं था। अगले दिन फिर से वही रजत का ड्रामा शुरू हो जाता है और वो अच्छी खासी पीकर घर आता है। आपने आज फिर से ड्रिंक कर ली? मैंने कितनी बार बोला है बीच में मत बोला कर। फिर से आज मुझे टोकने आ गए। चल हट मेरे रास्ते से। रजत शीतल को धक्का देकर वहां से चला जाता है, जिसकी वजह से शीतल रोने लगती है। उठ जा बेटा, ऐसे रो मत। मम्मी जी। अब रोने से क्या फायदा बेटा। एक बात बता, जब तुझे पहले इसकी हरकतों के बारे में पता था तो तूने इससे शादी करने के लिए हाँ क्यों की? मुझे पहले से पता था। हाँ, निशा तेरी पक्की सहेली है ना, उसने तो तुझे सब बताया होगा। मैं जानती हूँ रजत मेरा बेटा है, लेकिन फिर भी मैं उसका पक्ष नहीं लूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ वो गलत है। एक नंबर का निकम्मा, हर रोज पीता है और कोई काम धंधा नहीं करता। क्या? हाँ, लेकिन उससे ज्यादा मुझे तुझ पर तरस आ रहा है बेटा। अभी भी सोच ले, आगे तेरी पूरी जिंदगी बाकी है। विमला शीतल को समझाकर वहां से चली जाती है। शादी के दूसरे दिन शीतल को सच पता चलता है। ये सब जानकर उसे बहुत दुख होता है और वो निशा के पास जाकर पूछती है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जब तुम्हें सब सच पता था तो तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? मुझे लगा शादी के बाद तुम मेरे साथ रहकर बहुत खुश हो जाओगी। तुम ही तो चाहती थी हम हमेशा साथ रहे। क्यों, अब क्या हुआ? निशा तो ये पागल हो जैसी बात क्यों कर रही है? हाँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती थी, लेकिन इस तरह अपनी जिंदगी बर्बाद करके नहीं। तुमने ऐसा जानबूझकर किया, लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे तुमसे सख्त नफरत थी। मैं तुम्हारे इस अच्छाई के ढोंग से पक चुकी हूँ।
जब देखो हर जगह बस तुम्हारी तारीफ होती है, हर जगह बस हर कोई शीतल शीतल करता रहता है। अरे ऐसा क्या है तुम में जो लोग तुम्हारी तारीफ किए नहीं थकते? बहुत घमंड था ना तुम्हें अपनी सुंदरता और अपनी टैलेंट पर। मैं तुम्हें तुम्हारी असलियत दिखाना चाहती थी। तुम्हारी असली जगह ये है। वाह निशा वाह, कितनी अच्छी दोस्ती निभाई तुमने। तुम्हारे अंदर मेरे खिलाफ इतना जहर था, मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम तो बहुत दोगली निकली। अब चाहे तुम कुछ भी बोलो, मैंने तो तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दी। इतना कहकर निशा वहां से चली जाती है। आज अपनी सहेली का असली चेहरा देखकर शीतल को बहुत दुख हुआ। उसके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ था। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया उसी ने मेरा भरोसा तोड़ा। लेकिन अब मैं अपनी किस्मत बदल कर रहूंगी। उसी दिन शीतल ने ठान लिया कि वो रजत को पूरी तरह बदल कर रहेगी। अगले ही दिन सुबह सुबह शीतल रजत के लिए चाय लेकर जाती है। उठिए, आप चाय पी लीजिए। सुबह सुबह मेरी नींद खराब कर दी। कितनी बार बुलाया मुझसे दूर रहा कर। ले जा अपनी चाय, नहीं पीनी मुझे। आप ऐसा क्यों करते हैं? ये सब आपकी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैं चाहे कुछ भी करूं, उससे तुझे क्या? मैंने नहीं कहा था तुझे मुझसे शादी करने के लिए? कहा था नहीं ना? तो मेरे बीच आने की कोई जरूरत नहीं है। गुस्से में रजत वहां से चला जाता है। रजत अक्सर शीतल से ऐसा ही व्यवहार करता था, लेकिन शीतल भी हार नहीं मानने वाली थी। वो हर रोज रजत से बात करने की कोशिश करती, उसकी हर छोटी छोटी चीज का ध्यान रखती। सुबह उसे उसके कपड़े तैयार करके देती, शाम को हर रोज उसका पसंदीदा खाना बनाती। हालांकि इनमें से कुछ भी काम नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी शीतल ने कोशिश जारी रखी। बेटा, अब तो तुझे ऐसे देखकर मुझे भी तेरे ऊपर तरस आने लगा है। आखिर कब तक इतनी कोशिश करेगी? मुझे नहीं लगता वो सुधरने वाला है। कोई बात नहीं मम्मी जी, हमें इतनी आसानी से हार नहीं माननी चाहिए। तभी वहां घर का बड़ा बेटा आता है। माँ, निशा का है? कमरे में है बेटा। तभी निशा रेडी होकर वहां आती है। आपने कहा था ना तैयार होने के लिए। देखो मैं हो गई। बता कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी लग रही हो। चले ना। अब तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? मम्मी जी, हम डेट पर जा रहे हैं। आज हम दोनों खूब घूमेंगे। अच्छा सही है, तुम्हारा तो रोज का ही होता है। क्या है ना मम्मी जी, अब हर किसी की किस्मत मेरी जितनी अच्छी नहीं होती। निशा शीतल की तरफ मुस्कुराते हुए ये बात कहती है और वहां से चली जाती है। एक तरफ इन्हें देखो और दूसरी तरफ वो निकम्मा, उसे तो कुछ पड़ी ही नहीं है। इसी तरह दिन गुजर रहे थे और फिर महीने। कुछ समय बाद रजत की तबीयत काफी खराब हो गई थी। इसके बाद शीतल ही उसका ध्यान रख रही थी और उसका रेगुलर चेकअप हो रहा था। देखिए, इनको बहुत सावधान रहना है। अब आपको और ड्रिंक नहीं करनी, वरना आपकी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। जी डॉक्टर जी, मैं ध्यान रखूंगी। शीतल रजत के खाने पीने से लेकर उसकी साफ सफाई तक का सब ध्यान रखती थी। शीतल की इतनी केयर मिलने के बाद अब रजत का भी पत्थर दिल पिघलने लगा था। एक दिन, लीजिए खाना खा लीजिए। तुम मेरे लिए इतना क्यों करती हो? क्योंकि आप मेरे पति हैं और मेरा फर्ज बनता है आपका ध्यान रखना। लेकिन मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करता हूँ, फिर भी तुम हमेशा मेरा ध्यान रखती हो। बस इतनी सी बात पर मैं आपका ध्यान रखना कैसे छोड़ सकती हूँ? ये बात सुनकर रजत की आंखें नम हो जाती हैं। अरे क्या हुआ आपको? मैं पहले ऐसा नहीं था शीतल। मैं जिससे प्यार करता था वो मुझे छोड़कर चली गई थी। उसके बाद मैं दोस्तों के साथ बुरी संगत में फंस गया और जब मेरे हालात खराब हुए तो सबने मेरा साथ छोड़ दिया। इसलिए मैं इन सब चीजों को कभी नहीं छोड़ पाया। मुझे लगता था मेरे अंदर कमी है, मैंने ही कोई कसर छोड़ दी, इसलिए सबने मुझे धोखा दिया। जिस इंसान को धोखा देना होता है ना, वो धोखा देकर ही रहता है। इसमें हमारा कोई दोष नहीं होता। इसलिए हमें कभी भी दूसरों की गलती के लिए खुद को नहीं कोसना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी ही जिंदगी खराब होगी। सामने वाला तो अपनी जिंदगी अच्छे से जिएगा। इसलिए किसी और की वजह से अपनी जिंदगी खराब ना करके हमें खुशी से जीना चाहिए। शीतल की बातें रजत के दिल पर गहराई से असर कर जाती हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, फिर भी तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैं आज तुमसे वादा करता हूं मैं सुधर जाऊंगा और कभी दोबारा तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। मेरी वजह से तुमने बहुत बेइज्जती सही, लेकिन अब नहीं। मुझे खुशी है कि आपको एहसास हुआ। अब बाकी बातें छोड़िए और खाना खा लीजिए, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। हाँ,
शीतल रजत को अपने हाथ से खाना खिलाती है। उस दिन से रजत अपनी बात पर डटा रहा। पूरी तरह ठीक होने के बाद उसने दोबारा जॉब ज्वाइन कर ली और उसके बाद उसने ड्रिंक्स की तरफ देखना तो दूर, उसके बारे में सोचना भी बंद कर दिया। इस बदलाव से घर में सबसे ज्यादा खुशी मिली तो विमला को। बेटा, सच में तूने तो कमाल कर दिया। मुझे इस आवारा से बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, लेकिन तूने कर दिखाया। अब मुझे परेशानी है कि वो तुझे भी परेशान नहीं करेगा। सच में बेटा, तूने बहुत किया, तू बहुत प्यारी है। क्या मम्मी जी? शुक्रिया। एक तरफ रजत के व्यवहार में बदलाव आ रहा था। मैडम साहिबा, आज तैयार है ना? शाम को हम मूवी देखने चलेंगे। जी हुजूर। और हाँ, वो ब्लू वाली साड़ी पहनना। अच्छा ठीक है, अभी आप जाइए, आपको लेट हो रहा है ना। ओके, बाय माय डार्लिंग। अरे चाहिए ना, कोई देख लेगा। तू वैसे शर्माती हो ना, बड़ी ही प्यारी लगती हो। वहीं दूसरी तरफ घर के बड़े बेटे में भी बहुत बदलाव आ रहे थे। आजकल आप मेरे लिए बिल्कुल वक्त नहीं निकालते। मैंने तुम्हें पहले कितना वक्त दिया है, अब और वक्त नहीं दे सकता। मुझे और भी बहुत से काम होता है। हमेशा तुम्हारे पल्लू के साथ बनकर नहीं रह सकता मैं। अरे लेकिन आपको 6 महीने हो गए, आपने मुझसे ढंग से बात तक नहीं की। क्योंकि मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है। क्या? मुझसे बात करना आपके लिए फालतू है? हाँ बिल्कुल। मैं अपने दोस्तों के साथ 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, कम से कम तब तो मुझे शांति मिलेगी। ऐसा कहकर सोहन वहां से चला जाता है। निशा बहुत रोती है। ये सब क्या हो गया? घर का माहौल बिल्कुल उल्टा हो गया था। जहां एक तरफ शीतल के प्यार ने रजत को सुधार दिया था, वहीं दूसरी तरफ सोहन और निशा में बहुत सी दूरियां आ गई थी। जब निशा खुद उन हालातों से गुजरी, तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे माफ कर दो शीतल, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अब मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल रही है। अपनी जलन की वजह से मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करनी चाहिए, लेकिन देखो मेरे साथ ही उल्टा हो गया। कोई बात नहीं निशा, हिम्मत मत हारो। मुझे यकीन है एक दिन सब ठीक हो जाएगा। शर्मा परिवार की मुखिया प्रेमलता थी। वो अपने बेटे परम, बहू रिया और बेटी रीना के साथ रहा करती थी। ये मध्यम वर्गीय परिवार अपना जीवन खुशी खुशी काट रहा था, लेकिन अब उनके जीवन में एक दिक्कत आ गई थी, जो स्वयं प्रेमलता जी ही लेकर आई थी। मेरी बेटी शादी के बाद मेरा घर छोड़कर नहीं जाएगी। मैं अपने बच्चे के लिए घर जमाई ढूंढूंगी। यस यस, हाँ मम्मी, मुझे किसी दूसरे के घर जाकर काम नहीं करना। मेरा पति अगर मेरे ही साथ मेरे घर में रहेगा तो कितना सही रहेगा ना। सही की बच्ची, तुझे घर जमाई का मतलब भी पता है जो इतना खुश हो रही है? ये सब बोलने में अच्छा लगता है। आजकल ऐसा लड़का मिलना बहुत ही मुश्किल है जो घर जमाई बनकर रहा है। हाँ पता है। इसका मतलब यह है कि मेरा पति मेरे साथ इसी घर में रहेगा। मुझे अपना घर छोड़कर जाना नहीं पड़ेगा, और यही तो मैं चाहती हूँ। और जिसको मुझसे शादी करनी है वो मेरे साथ यही रहेगा, वही मेरी शर्त है। हाँ मेरी बच्ची, तुझे अपना घर छोड़कर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, और मैं तेरे लिए ऐसा ही लड़का देखूंगी जो मेरे घर पर जमाई बनकर रहे। माँ, ये तुम बिल्कुल गलत कर रही हो। हमें समाज के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। रिया भी तो अपना घर छोड़कर आई है, तो उससे कुछ गलत किया है क्या? अरे फालतू भाषण मत सुना मुझे। मैंने फैसला कर लिया है, मतलब कर लिया है। मेरे घर में घर जमाई ही आएगा, बात खत्म। उन लोगों के बीच इस बात को लेकर कई बार कहा सुनी हुई, लेकिन प्रेमलता ने कभी भी परम की बात नहीं मानी। और एक दिन रीना को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। आज रीना को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। तुम दोनों अपना मुंह बंद रखना और मुझे बात करने देना, समझे? और मेरी बात को बीच में मत काटना। हाँ ठीक है, आपको जो ठीक लगे आप वो करो, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। फिर शाम में रीना को देखने लड़के वाले आते हैं। हमारा बेटा सरकारी नौकरी कर रहा है, महीने के 60-70 हजार कमाता है वो। दहेज लेने देने में तो हम विश्वास ही नहीं रखते। और हाँ वो सब ठीक है, लेकिन इस शादी के लिए हमारी एक शर्त है। कैसी शर्त? वैसे हमारी तरफ से तो दहेज की कोई शर्त नहीं है। हमें आपकी लड़की पसंद है भाई। अरे रुक तो जाइए, पहले हमारी शर्त तो सुन लीजिए, उसके बाद रिश्ते की बात पर आते हैं। ठीक है बहन जी, आप बताओ क्या शर्त है आपकी? मेरी लड़की से शादी करने की सिर्फ एक ही शर्त है कि शादी के बाद लड़के को हमारे घर में रहना होगा। मतलब घर जमाई बनाकर रखोगे आप लड़के को? जी हाँ, बिल्कुल सही समझी आप। हम ऐसे ही लड़के से शादी करेंगे जो हमारे घर में घर जमाई बनकर अपनी खुशी से रहे। हे भगवान,
मैं कहाँ अपना समय बर्बाद करने आ गई। नमस्ते जी, आप कोई और लड़का ढूंढ लीजिए। वो औरत वहां से चली जाती है और इसी तरह से कई अच्छे रिश्ते उनके हाथ से निकल जाते हैं। इससे परेशान होकर परम अपनी माँ से कहता है, ऐसे तो रीना उम्र भर कंवारी बैठी रहेगी माँ, ये जिद छोड़ दो ना, और वक्त रहते रीना की शादी अच्छे से लड़के को देखकर कर दो, ताकि ये भी अपने ससुराल चली जाए और हंसी खुशी रहे। अरे चुप कर तू, ढूंढने से भगवान मिल जाता है तो क्या घर जमाई नहीं मिलेगा? और कोई तो होगा ना जिसको घर जमाई बनना हो। फिर कुछ दिन बाद उनके घर एक विनोद नाम का लड़का अपनी फैमिली के साथ आता है, जो कि घर जमाई बनने को तैयार हो जाता है। बहन जी, हमें आपकी लड़की पसंद है, अब तो आप जल्दी से शादी की तैयारी करो। अरे रुको रुको भाई साहब, आपको शायद पता नहीं है कि मेरी बेटी की एक शर्त है शादी के लिए। मुझे रीना जी की सब शर्त मंजूर है। अरे मेरी शर्ट तो सुन लीजिए आप पहले, कहीं आप उल्टे पैर दौड़ ना जाओ। मैं जानता हूँ आपकी क्या शर्त है, आपको घर जमाई चाहिए ना, मैं तैयार हूँ घर जमाई बनने के लिए। वाह माँ, आखिरकार घर जमाई मिल ही गया, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मैं ना कहती थी ढूंढने से सब मिलता है। देखो तो सही कितना सुंदर और गुणी जमाई मिला है मुझे। इन दोनों को अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। लेकिन विनोद, तुम घर जमाई क्यों बन रहे हो? तुम्हारे परिवार को दिक्कत होगी ना इससे। नहीं नहीं परम बेटा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे बेटे का रिश्ता अगर उसकी पसंद की लड़की से हो रहा है और वो उसके साथ खुश है तो घर जमाई बन कर रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। भैया अब ये क्या बोल रहे हो? जाने दो ना, अब जो है सो सही है। और वैसे भी अब विनोद के घर वालों को कोई दिक्कत नहीं है, तो आप क्यों बीच में टांग अड़ा रहे हो? अजी आप रहने दो ना, जब माँ जी को कुछ नहीं दिख रहा तो आप क्या ही कर सकते हो। तुम सही कह रही हो, अब मेरे कुछ भी समझाने का कोई फायदा नहीं है। दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है और कुछ दिनों बाद आखिरकार रीना की शादी विनोद से हो जाती है और वो घर जमाई बनकर वहां रहने आ जाता है। अरे सब कहाँ है, जल्दी से सामने आओ, देखो मैं सबके लिए आइसक्रीम लाया हूँ। देखा मेरा जमाई कितना अच्छा है, सबके लिए आइसक्रीम लेकर आया। ऐसा जमाई सबको मिले भाई। अरे आप लोग बातें छोड़ो और आइसक्रीम खा लो, वरना पिघल जाएगी। और सासू माँ आप रुकिए, मैं आपके लिए ना प्लेट लेकर आता हूँ, उसमें रखकर आराम से खाइएगा। अरे जमाई नहीं, दूसरा बेटा मिल गया है मुझे, मैं तो धन्य हो गई भाई। ये लीजिए प्लेट सासू माँ। थैंक यू मेरे प्यारे जमाई राजा, अच्छा किया ना मैंने तुम्हें अपने घर का जमाई बना लिया। थैंक्स टू यू माय डियर सासू माँ, जो आपने मुझे अपना घर जमाई बनाया। घर जमाई होना सबसे बढ़िया है। मैं तो कहता हूँ हर आदमी को घर जमाई बनना चाहिए, तब जाकर लड़कों को मालूम होगा घर जमाई बनने में असली सुख है। अरे बकवास मत करो विनोद, सबको अपनी तरह समझ रखा है क्या? घर जमाई बनने में क्या सुख मिल रहा है तुम्हें? अरे आपकी भैंस चुरा ली है क्या किसी ने? इतने गुस्से में क्यों? मुझे खुश देखकर हजम नहीं हो रहा है क्या साले जी? गो टू हेल, मुझे नहीं खानी ये आइसक्रीम, रखो अपने पास। घर जमाई बनकर तुम जैसे लोग ही खुश हो सकते हैं। तू आइसक्रीम खा बेटा। कुछ दिन यूं ही गुजरते हैं और फिर विनोद काम पर जाना भी छोड़ देता है। इस वजह से रीना परेशान होकर विनोद से कहती है, ए जी आप कई दिनों से काम पर क्यों नहीं जा रहे? क्या हुआ, छुट्टी है क्या, या फिर ऑफिस चेंज करने का सोच रहे हो? नहीं ना, मैंने जॉब छोड़ दी। अब मेरा मन नहीं है जॉब करने का, थक गया हूँ मैं काम कर कर के। अब तो मैं बस आराम करूँगा। अरे पर क्यों? आदमियों को तो काम करना ही चाहिए, घर की सारी जिम्मेदारी उन्हीं पे तो होती है। क्यों, क्या मतलब? अब मैं घर जमाई हूँ तो आराम से घर में रहूंगा, भला मैं क्यों बाहर जाकर काम करूं? घर जमाए होने के मजे लूंगा ना भाई। अरे बेटा, घर जमाए होने का ये मतलब थोड़ी ना है कि तुम काम छोड़ दोगे, ऐसे तो तुम्हें बहुत दिक्कत होगी। तो क्या मतलब है? लड़कियां ससुराल में जाती है तो जॉब करती है क्या? नहीं ना, वो तो बस घर का काम करती है, आराम करती है। उनको क्या लेना देना कि घर में क्या है क्या नहीं। अरे काम तो वो इंसान करता है जो घर के बाहर जाता है। आजकल तो लड़कियां भी काम करती हैं। सब नहीं करती जी, सब नहीं करती। जिनकी मर्जी होती है सिर्फ वो करती हैं।
और मेरी मर्जी नहीं है तो मैं नहीं करूँगा। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं जॉब करूँ तो फिर मेरे घर चल कर रहा हूँ। हाँ, मैं ज़रूर करूँगा जॉब, वरना घर जमाए रहूँगा तो भला मैं क्यों कोई काम करूँ। अरे लेकिन ऐसे तो। ये वो लेकिन छोड़ो, मैं जा रहा हूँ, मुझे बर्तन धोने हैं। विनोद आराम से पूरा दिन घर में रहता है और सारे औरतों वाले काम करता है। रिया, मैं ऑफिस से आ गया हूँ, जरा पानी तो पिला दो। लीजिए साले साहब, पानी पीजिए, फ्रेश हो जाइए, फिर मैं आपका खाना भी लगा देता हूँ। अरे तुम क्यों लाए? मैंने रिया को कहा था पानी लाने को। पूरा दिन आराम से घर में रहता हूँ तो इतना तो कर ही सकता हूँ। चाय पियेंगे? चाय लाऊं आपके लिए? अरे ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं बना देती हूँ चाय, आप बैठिए, चाय बनाना आपका काम नहीं है। ये तो मुझे कुछ करने ही नहीं देती, मैं ना बैठे बैठे बोर हो जाता हूँ। अरे वाह, विनोद तो बड़े आराम की जिंदगी जी रहा है। मैं तो जॉब पर जाता हूँ, पूरा दिन काम करता हूँ और उसके बाद भी मेरे घर में नहीं चलती, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं करता और उसके बावजूद आराम से बैठकर खाता है और सब इसकी बात मानते हैं। घर जमाए बनने में तो बड़ा फायदा है भाई। क्या हुआ, कहाँ खो गए? रीना आपके लिए चाय लेकर आई है। सॉरी, मैं कुछ सोचने लगा था। लाओ चाय दे दो। और इसके बाद परम अकेले में जाकर रिया से यही बात कहता है। रिया, मैं ये सोच रहा था कि घर जमाए बनने में तो बड़ा फायदा है। विनोद को ही देखो, कैसे आराम की ज़िंदगी जी रहा है। मैं भी ऐसी ज़िंदगी जी सकता हूँ अगर तुम मेरा साथ दो तो। अरे क्या बात कर रहे हो आप? क्या आप मेरे घर चल कर रहोगे? अरे तुम सिर्फ मेरे लिए क्यों सोच रही हो? अपने लिए भी तो सोचो। तुम्हें अपने मायके में रहने का मौका मिलेगा, हर समय अपनी मम्मी के पास। बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे बड़ा अजीब लग रहा है ये सब सोचकर। अभी तक किसी ने हमारे घर में ऐसा नहीं किया। उनकी ये सारी बातें प्रेमलता सुन लेती है। परम के दिमाग में ये सब कहाँ से आ गया? नहीं, लेकिन मेरा बेटा ऐसा कुछ नहीं करेगा। वो भला अपनी माँ को छोड़कर कैसे जा सकता है? वो तो मुझसे बहुत प्यार करता है। वो भला क्यों बनेगा किसी का घर जमाई? प्रेमलता वहाँ से चली जाती है, लेकिन परम और रिया सीरियस थे। वो लोग जाकर विनोद से बात करते हैं। विनोद यार, मैं भी घर जमाए बनने की सोच रहा हूँ, बन जाओ क्या? सही रहेगा ना? लाइफ तो एकदम आसान हो जाती है घर जमाए बनने के बाद, है ना? अरे इसमें सोचना क्या, बेझिझक बन जाओ। घर जमाई के तो मज़े ही मज़े हैं। लाइफ आसान नहीं, मक्खन हो जाती है, मक्खन। जीने का असली मज़ा इसी में है। हाँ, मज़ा तो है, इसीलिए सोच रहा हूँ इसी बहाने जीवन में कुछ तो आराम मिलेगा। लेकिन मैं इतने सालों से अपने ससुराल में रह रही हूँ, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। अपनी ननद को देखी ना, कितनी मस्त जिंदगी जी रही है वो। हमेशा अपनी माँ के साथ रहती है, कभी फ़ोन करने की, कभी मायके जाने की कोई झंझट ही नहीं। ये आप मेरे भैया भाभी को क्या पाठ पढ़ा रहे हैं? कुछ तो सोचकर बोला करो। मेरी बात अलग है, मैंने पहले ही बता दिया था कि मुझे घर जमाई ही चाहिए, लेकिन भैया और भाभी का ऐसा कोई प्लान नहीं था। क्यों, मैंने क्या गलत बोल दिया? वो मुझसे राय मांग रहे थे, मैंने सही राय दे दी। अब इस घर का दामाद हूँ, अपने साले की इतनी सी भी मदद नहीं कर सकता क्या मैं? क्या खाक सही राय दी आपने? हमारा घर तोड़ने वाली राय दे रहे हो आप? विनोद के यहाँ आने से उसका घर तो नहीं टूटा, तो मेरे जाने से यह घर क्यों टूट जाएगा भला? ये तो माँ बाप को समझना चाहिए। जैसे विनोद के परिवार वालों ने समझा, अब ऐसे माँ को भी समझना होगा। क्या बातें चल रही है, हैं? चलो अच्छा है, अब परम ने भी विनोद को अपना लिया है। माँ देखो ना, भैया घर जमाई बनने की बात कर रहे हैं। अब ये अपने ससुराल में रहेंगे जाकर, इसको समझाओ ना, दिमाग से काम ले। हे भगवान, मैं मर गई। ये कैसी बातें कर रहा है तू? तुझे मेरा जरा भी ख्याल नहीं है? ये सब तू क्या सोच रहा है? हमारे खानदान में ऐसा किसी ने नहीं किया, और एक तू है जो घर जमाई बनने जा रहा है। आपके लिए आपकी बेटी और दामाद है ना, अब मैं भी तो अपने बारे में सोचूं। मैंने कह दिया ना, तो कहीं नहीं जाएगा, मतलब कहीं नहीं जाएगा। कोई घर जमाई नहीं बन रहा तू। आप हम लोगों के साथ ये भेदभाव क्यों कर रहे हैं? जब रीना दीदी अपने मायके में रह सकती है, तो मैं अपने मायके में क्यों नहीं रह सकती? अगर मेरे पति अपनी मर्जी से घर जमाई बनना चाहते तो आप लोगों को दिक्कत क्या है? अच्छा, तो तू नहीं भड़काया है मेरे बेटे को?
मुझे लग ही रहा था कि मेरा बेटा तो ऐसी बात सोच तक नहीं सकता। मुझे किसी ने नहीं भड़काया माँ, मैं अपनी मर्जी से जा रहा हूँ। मैं भी मजे की और आराम की जिंदगी जीना चाहता हूँ, और अब तो मैं घर जमाई बन कर रहूंगा। शादी के बाद सिर्फ औरतें अपने ससुराल जाती है, मर्द नहीं जाते। अरे समझा करना पागल कहीं का, तू शादी करके बहू लाया है ना। अरे पर विनोद तो आया है ना, वो जब हमारे घर का घर जमाई बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकता घर जमाई? सासू माँ, आप कहना क्या चाहती है कि मैं मर्द नहीं हूँ? अरे नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था? अरे मैं बस चाहती हूँ कि तू ना जाए। सब कुछ आपकी मर्जी से तो नहीं हो सकता, ये हमारी जिंदगी है, हमें अपने तरीके से जीने दीजिए ना। परम को जो करना है वो अपने हिसाब से करेंगे। मुझे बराबरी चाहिए। अगर ये लोग यहाँ रहेंगे तो मैं भी अपने ससुराल में रहूंगा। अगर आप चाहती हो कि मैं यहाँ रहूं तो विनोद को उसके घर भेज दो। हाँ, और नहीं तो क्या। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि रीना दीदी के लिए अलग रूल्स और हमारे लिए अलग। कल को जमाई अगर इस प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने लगे तो हमारा क्या होगा? आप मुझे बीच में क्यों घसीट रही हो? तो और किसी घसीटू? ये आपका ही शुरू किया हुआ है ना आप घर जमाई लाती, ना मेरे पति को घर जमाई बनने की बात सोचती। ये सब तो तुम्हारी ही चोंचले हैं ना रानी। अरे चुप हो जाओ तुम लोग। प्रेमलता इस सारी बहस से परेशान हो जाती है। उसकी समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे, क्योंकि उसे भी पता था कि परम और रिया जो कह रहे हैं वो सही है। अच्छा ठीक है, बात अगर बराबरी की है तो बराबरी ही कर लेते हैं। विनोद, रीना, तुम लोग अब अपने घर चले जाओ, वरना मेरा बेटा मुझसे दूर हो जाएगा। नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगी। इतनी मुश्किल से ऐसा लड़का मिला है जो घर जमाई बने, और अब आप ये बोल रही हो कि चली जाओ। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, और नहीं तो क्या, मैं भी नहीं जाऊंगा। मेरी कितनी बदनामी होगी मोहल्ले में। ना बाबा ना। प्रेमलता उन दोनों को बहुत समझाने की कोशिश करती है, पर वो लोग नहीं मानते। ठीक है, तो हम लोग ही चलते हैं माँ। आप चिंता मत करना, हम लोग आते जाते रहेंगे। प्लीज मत जाओ, कुछ तो सोचो मेरे बारे में। बाय माँ, फिर मिलते हैं। वो लोग चले जाते हैं और प्रेमलता के पास पछताने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। काश मैंने घर जमाए लाने की जिद ना पकड़ी होती तो आज मेरा बेटा मेरे साथ होता। माँ, आज खाने में क्या बनना है? ऐसे में तुझे खाने की पड़ी है? दामाद जी से बोल कुछ ले आए। मेरे पास पैसे नहीं है। लाओ पैसे दे दो, जो भी लाना है ला दूंगा। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं, कमाने वाला तो सिर्फ परम था, अब पैसे कहाँ से आएंगे? दामाद जी, आप जॉब शुरू कर दो। मैं घर जमाई हूँ, मैं जॉब नहीं करूंगा। मैंने आपको पहले ही बताया था ना। ये सुनकर दोनों बहुत परेशान हो जाती हैं। रीना को भी एहसास हो जाता है कि वो लोग ऐसे तो नहीं रह पाएंगे। भैया आप वापस आ जाओ, मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। परम और रिया वापस आ जाते हैं। वापस आते ही परम विनोद से गले मिलता है और बहुत खुश होता है। तुम दोनों किस बात पर इतने खुश हो रहे हो? हम इसलिए खुश हैं क्योंकि हम जो चाहते थे वो हो गया। ये विनोद कोई और नहीं, मेरा बचपन का दोस्त है। इसे रीना पसंद थी और वो उससे शादी करना चाहता था, पर आप लोगों की जिद तो घर जमाई की थी, इसलिए हमने मिलकर ये पूरा प्लान बनाया जिससे आप लोगों को समझ में आ सके कि लड़के को घर जमाई बनाना क्यों सही नहीं है। हे भगवान, तुम लोगों ने इतना लंबा चौड़ा प्लान बनाया, पर जो भी हो हमारी आंखें अब खुल गई है। मुझे माफ कर दो भैया, मेरी वजह से आपको इतना सब करना पड़ा। अरे कोई बात नहीं, अंत भला तो सब भला। तो चलो अब अपने घर चलो। विनोद रीना को लेकर अपने घर चला जाता है और यहाँ प्रेमलता अपने बेटे और बहू के साथ खुशी खुशी रहती है।